पर मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि अपराधी प्रदेश छोड़ करके भाग चुके हैं, तो मैं तो आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहूँगा कि रोज़ जो हत्या, लूट, बलात्कार हो रहा है, अपराधी नहीं कर रहे हैं तो क्या सरकार के संरक्षित गुंडे कर रहे हैं? स्त्री के जो है प्राइवेट पार्ट को छूना, नाड़े तोड़ना जो है ये रेप की श्रेणी में नहीं आता है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा घटिया सोच और कुछ नहीं हो सकती है। इससे पूरी दुनिया में अगर ये फैसले की चर्चा होगी तो भारत की गरिमा इतनी गिरेगी कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक आर के वर्मा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है #भारत न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभी हाईकोर्ट का एक फैसला आया है, एक मामला हुआ था उसको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, न्यायपालिका पर इस देश को भरोसा था, लेकिन जिस तरीके से न्यायपालिका के द्वारा फैसले दिए जा रहे हैं, देश की आम आवाम का भरोसा उठता जा रहा है। मुझे लगता है कि यह फैसला पूरे देश की उस आधी आबादी को अपमानित करने वाला है जिसको हम लोग एक देवी के रूप में पूजा करते हैं और सबसे ज़्यादा सम्मान देते हैं। यह फैसला जिसमें ये कहा गया कि किसी स्त्री के जो है प्राइवेट पार्ट को छूना, नाड़े तोड़ना जो है ये रेप की श्रेणी में नहीं आता है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा घटिया सोच और कुछ नहीं हो सकती है। इससे पूरी दुनिया में अगर ये फैसले की चर्चा होगी तो भारत की गरिमा इतनी गिरेगी कि ये भारत देश जो सभ्यता और संस्कृति में सर्वोच्च होता था, जो पूरी दुनिया को सभ्यता संस्कृति का पाठ पढ़ाता था, आज वो भारत कहाँ जा चुका है। यूपी के मुख्यमंत्री लगातार दावे करते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया। एक बिटिया जो है वाराणसी पेपर दे करके आई थी, अभी परसों उसके साथ घटना हुई है और जो घटना के दोषी अभियुक्त हैं वो लगातार मुकदमे में थे, फिर भी वो घटना हुई। क्या कहेंगे? जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि हर मंच पर मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि अपराधी प्रदेश छोड़ करके भाग चुके हैं, तो मैं तो आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहूँगा कि रोज़ जो हत्या, लूट, बलात्कार हो रहा है, अपराधी नहीं कर रहे हैं तो क्या सरकार के संरक्षित गुंडे कर रहे हैं? कौन लोग हैं कर रहे हैं? सरकार को बताना चाहिए, क्योंकि अपराधी तो प्रदेश छोड़ करके भाग चुके हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। तो ये अपराध कर कौन रहा है? सरकार किससे करवा रही है? औरंगजेब का लगातार मुद्दा गरमाया हुआ है, मुख्यमंत्री हैं लगातार तरह तरह के बयान दे रहे हैं कि देशद्रोही हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, औरंगजेब एक क्रूर शासक था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सैकड़ों साल पहले औरंगजेब की जो कब्र थी उसको निकाल करके खोद करके क्या आज आप उससे बदला लेना चाहते हो? और लेना चाहते हो तो लो, आज दुनिया कहाँ जा रही है? ये केवल उत्तर प्रदेश या पूरे देश के आम आवाम के नज़रिए को भटकाने जैसा है कि जब पूरे देश में इस समय आप देख रहे हो शेयर मार्केट इतना गिरा हुआ है, लगभग 8 लाख करोड़ रुपया भारत के स्वदेशी निवेशकों का पैसा डूब गया है, किसान कर्जदार हो रहा है, कानून व्यवस्था गिरती जा रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है। मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से लेकर के आसपास बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोग इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन सबसे जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संभल में जो है इस तरीके का काम कर रही है। संभल में अभी कई सालों से मेला लगता आ रहा है, उसकी अनुमति नहीं मिली है, उस पर आपका? देखिए, निश्चित रूप से सरकार एक ध्रुवीकरण की राजनीति पर है। एक विशेष लोगों का तुष्टीकरण करके कुछ लोगों को खुश करना चाहती है और इसी के आधार पर संभल ही नहीं, अभी और भी ये कुछ करेंगे। केवल देश को बांटने की साजिश हो रही है। जो देश की हमारी पहचान रही है, गंगा जमुनी जो तहजीब रही है, जो सामाजिक भाईचारा रहा है, जहाँ विभिन्न धर्मों और मजहब और जाति के लोग सद्भाव के साथ रहते थे, उस सद्भाव को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी प्रतिबद्ध है कि हम सब लोग सेकुलर हैं, हर धर्म, मजहब, जाति के लोगों का, उनकी धार्मिक परंपराओं का, रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं और उनके बीच में एक अच्छा भाईचारा पैदा करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विधायक आर के वर्मा जी, जिनका कहना है कि हमारा समाज हमेशा से सद्भाव के साथ रहता आ रहा है और सरकार इस सद्भाव को बिगाड़ने का काम कर रही है। कैमरामैन मिराज खान के साथ मैं आलोक दीक्षित, लखनऊ। #भारत न्यूज़।